तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक से थर्ड एंगल बनाना सीखेंगे। आपका ये आइसोमेट्रिक हो गया और इधर आपको थर्ड एंगल बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने से क्या होगा कि मेरा 50% थर्ड एंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो बॉक्स कैसे नापेंगे कि इसका कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है, तो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ फ्रंट है, फ्रंट का आपका लंबाई दिया हुआ है 75 mm, तो ई मेरा 75 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हाइट दिया हुआ है, देखिए यहाँ 40, तो ई मेरा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 75, तो ये भी 75 होगा, ठीक है। फ्रंट का बॉक्स है और ये आपका 40 है, तो ये भी 40 हो जाएगा। सेम अब इधर साइड का देखेंगे, तो साइड में मेरा इसका नाप कितना है 40 है, तो देखिए यहाँ ई वाला 40 होगा और इसका सेम हाइट, जितना हाइट होगा आइसोमेट्रिक का उतना ही हाइट होगा इसका। देखिए ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, ये लाइन 40 और ये भी 40, इसका भी हाइट कितना होगा साइड का 40 होगा, ठीक है। अब देखेंगे प्लान, तो प्लान मेरा फ्रंट के ऊपर बनेगा, फ्रंट के ऊपर बनेगा, तो इसका देख लेंगे लंबाई कितना है। तो जितना फ्रंट का लंबाई होगा उतना ही प्लान का लंबाई होगा। तो ये 75 है, तो ये भी 75 है, तो ये वाला भी लाइन 75 हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर वाला भी 75 हो जाएगा। अब इसका हाइट कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना है, तो देखिए जितना साइड का लंबाई होगा उतना ही प्लान का हाइट होगा, ठीक है। तो ये 40 है, तो ई वाला 40 हो जाएगा, ठीक है। ई बॉक्स को आप बनाइएगा और इसको क्रॉस कर दीजिएगा, नहीं तो इसको न बनाइएगा, ठीक है। बनाने का मतलब हुआ कि क्रॉस करना, और नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें फ्रंट में हम देखेंगे कि हमको फ्रंट से इसका कौन कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है आइसोमेट्रिक का। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। इतना पार्ट्स को पहले हम बना लेते हैं। इसका लंबाई देख लीजिए, हाइट कितना है 10 है, तो ये भी 10 होगा, ठीक है। इसका पूरा लंबाई 75 है, एक कटा हुआ इसका लंबाई कितना है 15 है, यहाँ पर भी 15 है। उसके बाद ये कितना खड़ा हुआ है, देखिए पूरा लंबाई 40 है, तो यहाँ से यहाँ लाइन कितना होगा 30, काहे कि 10 यहाँ निकल गया है, ठीक है। तो इतना पार्ट्स को हम पहले बना लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से इसका हाइट 20 पर पॉइंट है, नीचे वाले लाइन से इस लाइन से 20 पर एक पॉइंट होगा, इसके समविभाजित कर यानी समविभाजित करने का मतलब हुआ कि 50-50, ठीक है। इस लाइन को नाप लीजिए, जितना होगा उसको समविभाजित कर दीजिए, तो इसके बीच में आएगा, बीच में। और इस कॉर्नर से देखिए यहाँ से 10 गया है, तो पहले ये 10 ले लेते हैं इधर, चलिए इतना बन गया आपका। तो आपको यहाँ फ्रंट से देख रहे हैं तो ये वाला दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये वाला एम टाइप का दिखाई दे रहा है,
ये देखिए एम टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कटा हुआ भाग, यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ कट कर निकल गया, यहाँ आप देखिएगा फ्रंट से तो आपका नजर नहीं टकराएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लाइन तो है नहीं, तो इस लाइन को यहाँ मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ से देख रहे थे एम दिखाई दे रहा है, इस साइड वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, इस साइड वाला, तो यहाँ ये पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए आपका यहाँ से यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है, बशर्ते बीच में एम टाइप का दिखाई दे रहा है, तो आपका एम हुआ। और ये लाइन देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं 15 वाला, यहाँ से 15 जो है, यहाँ से आप देखिएगा तो आपका नजर निकल जाएगा, टकराएगा कहीं नहीं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देंगे, है कि ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है फ्रंट में। और यहाँ आप इधर देखिएगा तो आपका इधर से भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कि 15 यह है, तो 15 आप इधर से देखिएगा तो ये भी आपको दिखाई नहीं देगा। सेम ऐसा ही इस टाइप का जैसे बना हुआ है वैसा ही इधर भी बना होगा, तो इधर से भी आपका नजर यहाँ नहीं टकराएगा, तो इसको भी हम मिटा देंगे। चलिए आपका फ्रंट बनकर तैयार हो गया है, इसका नाप बाद में देंगे, पहले साइड देख लेते हैं। तो साइड में देखिए, साइड से आप देखिएगा तो आपका नजर इस पार्ट पर और इस पार्ट पर टकराएगा, दूसरे कहीं नहीं टकराएगा। जो आपके नजर से टकराएगा, ठीक है, वही आपका साइड में दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका ये पार्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ, ठीक है। तो इसका हाइट देख लीजिए, हाइट कितना है, यहाँ दिया हुआ है 10, तो 10 ये है, ये भी 10 होगा, तो यहाँ 10 दिए है, इसके समानांतर लाइन देंगे। क्योंकि ये पूरा लाइन है, ठीक है, तो पूरा लाइन देंगे, ठीक। उसके बाद बचा ई पार्ट, तो ये पार्ट भी आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कटफट नहीं है, ठीक है। तो आपका साइड में 2 पार्ट दिखाई दे रहा है, एक पार्ट से ये और एक पार्ट से ये, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है, यही 2 दिखाई दे रहा है। अब चलिए, अब चलते हैं हम प्लान में। प्लान में ऊपर से, टॉप या प्लान, ऊपर से जो पार्ट्स हमको दिखाई देगा वही प्लान में आएगा, ठीक है। तो ऊपर से जब देखेंगे तो ये 15 दिखाई दे रहा है, ये 15 ऊपर से भी दिखाई देगा, ये वाला पार्ट साइड में, और ऊपर से ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर से, टॉप से देखेंगे या प्लान से, तो ये वाला पार्ट आपको पूरा ये छुपा हुआ है, ठीक है, ऐसे पूरा पार्ट आपको दिखाई देगा। तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट भी दिखाई देगा, ये वाला पार्ट भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस पार्ट्स में यहाँ पर ये कटल है तो कहीं ना कहीं सटल होगा, ठीक है। क्या सर, मतलब एक कटा हुआ पार्ट है तो कहीं ना कहीं सटल होगा, ठीक है। तो आपको इस पार्ट्स में एक लाइन होगा, जैसे में आपको हम समझा रहे हैं कि अगर ये पार्ट आपका है तो ऐसे अगर कटा हुआ है तो ये आकर सटल होगा ऐसे, ठीक है। तो आप इसमें 2 पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट्स इसमें बनेंगे और एक पार्ट ये हो गया, ठीक। तो एक पार्ट, 2 पार्ट, इसमें 2, 4, एक 5, एक ये पार्ट दिखाई देगा, 6 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 15 है, ठीक है। तब देखिए यहाँ से जो दिए हुए हैं हम 15 दिए हुए हैं, तो इसके समानांतर लाइन हम खींच लेंगे प्लान में, इसके समानांतर। ये आपका ये वाला पार्ट हो गया और इस पार्ट को बनाएंगे, तो ये पार्ट का है मेरा, ये 10 है, तो मेरा ये 10 है, तो इसके सामने ऊपर खींच लेंगे, ठीक है। और देखिए ये वाला बीच वाला, तो ये कहीं ना कहीं सटल है, ठीक है। तो इसको इसके सामने खींच लेंगे और मेरा ये पॉइंट ई वाला है, ठीक है। ई तो लाइन हमको दिखाई दे रहा है, इसके सामने ई खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद यह पॉइंट दिखाई दे रहा है मेरा, ये वाला पॉइंट, तो ई मेरा ई पॉइंट है, इसके सामने खींच लेंगे हम, ठीक है। ये आपका देख लीजिए, ये आपका क्लियर हो गया प्लान। ये वाला पार्ट ये होगा, ये वाला पार्ट ये होगा, और इसमें 2 पार्ट है जो इसके सामने समानांतर गया है, तो ये ई हो जाएगा और एक ई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट ये हो गया और ये वाला पार्ट ये आपका बन गया, ठीक है।
चलिए, और ये कटा हुआ भाग है तो इसमें आपको हिडन लाइन से दर्शाना होगा। साइड में, फ्रंट में कटा है तो साइड में आपको दर्शाना होगा। हिडन लाइन का मतलब हो गया बराबर पार्ट। देखिए ये आपका हिडन लाइन हो जाएगा, बराबर भागों में पॉइंट, और सेंटर लाइन हो जाएगा एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर लाइन है, ये हो जाएगा हिडन लाइन। तो यहाँ हिडन लाइन से दर्शाना है आपको। ठीक है, इसका माप दे देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी दे देते हैं माप। चलिए इसका दे देते हैं साइड का। चलिए सबका नाप लिख देते हैं। यहाँ अच्छा सा तीर बना के इसको फ्रंट लिखिए। साइड व्यू, प्लान व्यू। ठीक है, अब इसका नाप इधर ही दे दिया गया है। ये वाला लंबाई इसका 40 है तो इसका भी 40 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे लिखना मत भूलिएगा, ऑल डायमेंशन आर इन एम, इसके ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक है,
और एक थर्ड एंगल का सिंबल आपको बनाना होगा इस साइड में, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इस साइड में, ठीक है। सेंटर लाइन रहना चाहिए यहाँ पे। चलिए इसको मान लीजिएगा बड़ा डी, इसको मानिएगा छोटा डी, ठीक है। कहने का मतलब अपने मन से, अगर ये बड़ा वाला 40 है तो बीच वाला कितना होगा, छोटा वाला 20 का होगा रेडियस इसका, ठीक है। और इसके नाप से यहाँ आएगा, ठीक है। और ऊपर वाला के बड़ा वाला डी के यहाँ, ठीक है। और इसको मिला दीजिए। जैसे में ये 40 अगर रहेगा बड़ा वाला डी, तो बीचे वाला का कितना रहेगा, 20 रहेगा, व्यास, ठीक है। और इस लाइन से, जैसे ई लाइन से ई मिला हुआ है यहाँ पे, और इससे ई मिला हुआ है, तो बड़ा वाला से ई मिलेगा,